ओम शांति। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज नवरात्रि का क्या है महात्म्य, क्या है उसका आध्यात्मिक रहस्य जो आज हम जानेंगे। तो रात्रि माना अंधकार, रात्रि अंधकार का सूचक है। मनुष्य जीवन के अंदर दुख, अशांति, निराशा, गमगीनी, हताशा जैसी जो नकारात्मक बातें हैं वह सब बातें अंधकार का, रात्रि का सूचक है। जैसे कोई मनुष्य दिशा विहीन हो जाता है, लक्ष्यहीन हो जाता है और असमंजस में आकर के भटकता रहता है, तो उसकी तुलना इस रात्रि के अंधकार के साथ की जाती है। तो रात के बाद जैसे दिन आता है और दिन के बाद रात्रि आती है, और जब रात्रि आती है तो दिन की समाप्ति होती है और साथ साथ उजाले की नई किरण की आस जगाती है। तो जैसे दिन और रात्रि होती है वैसे ही मनुष्य जीवन के अंदर छोटे बड़े जो पाप और पुण्य है, सुख और दुख है, वो मनुष्य जीवन में काटता रहता है, चक्राकार घूमता रहता है। तो जो अंधकार है वो उपेक्षित है और उजाला है वो अपेक्षित है। संसार में जितने भी मनुष्य है वो इस अंधकार से निकलना चाहता है। वो अपने जीवन के अंदर जो भी निराशा है, अशांति है, दुख है, उससे बाहर निकलना चाहता है। उजाला, प्रकाश, रोशनी जीवन में लाना चाहता है। तो ये उजाला, रोशनी, प्रकाश अपने जीवन में लाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। इसके लिए वो युद्ध धोरण के भांति हमेशा तैयार रहता है। इसके लिए वो झुझकने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये जो उजाला है वो अपनेपन की खुशी दिलाता है, शांति दिलाता है, सुख दिलाता है, उमंग उत्साह दिलाता है, प्रेम दिलाता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन के अंदर ये उजाला प्राप्त करना ये उनकी अग्रितम तमन्ना रहती है, और इसके लिए वो हिम्मत भी बटोरता रहता है और उमंग उत्साही भी रहता है। और साथ साथ इस उजाले के अंदर वो अपने वास्तविक असली स्वरूप को भी देख पाता है, समझ पाता है, पहचान पाता है, और वो क्यों जीवन जी रहा है, उसका वजूद क्या है वो भी समझ पाता है, और उसको सार्थक करने के लिए वो मेहनत भी करता है। तो ऐसी कौन सी रात्रि है जिसका इंतजार किया जाता है? उसके पूर्व इस उत्सव का, नवरात्रि उत्सव का बेसब्री से क्यों इंतजार किया जाता है, तैयारियां की जाती हैं। सब उसका इंतजार करते हैं, तरसते हैं। सब इस रात्रि को क्यों पसंद करते हैं? तो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, भूखा होता है, तो वो अपनी माँ के लिए तरसता है। क्यों? क्योंकि माँ से ही उसे संतुष्टता प्राप्त होती है। यही अंधकार श्रद्धालुओं को इष्ट देव से मिलाता है। जैसे बच्चा माँ से मिलता है, तो कोई भी मनुष्य जब अंधकार में भटकता है तो सूरज की प्रथम किरण उसे रोशनी देती है। तो यह जो रात्रि है वो टिमटिमाते तारों के भांति दिशा दिखाने वाली, नक्षत्रों के भांति वो मार्गदर्शन देने वाली है। ध्रुव तारा के
समान है। यही रात्रि चंद्र की चांदनी की रोशनी प्रदान करने वाली है। तो इस रात्रि में इतना इसका महत्व क्यों है? क्योंकि ये जो रात्रि शब्द है वो नवरात्रि धार्मिक त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। इस रात्रि में ही नवीनता आती है, जीवन में उमंग, उत्साह, होश, जोश, हिम्मत, प्रेरणा मिलती है और साथ साथ सकारात्मक बातें तो मिलती है, सुख, शांति, पवित्रता भी इस रात्रि के साथ जुड़ी हुई है। तो क्यों नहीं इस रात्रि का बेसब्री से इंतजार किया जाए। तो आओ आज हम याद करें भारत देश के अंदर जो अनेक जो देवियाँ है, शिव शक्तियाँ है, जिनका शास्त्रों के अंदर गायन है, पूजन है, महिमा वर्णित है। और हर एक जो देवियाँ है, शिव शक्तियाँ है, उनके अंदर जो गुण है, जो विशेषता है, उस अनुसार ही उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि लक्ष्मी वो धन की देवी है, दुर्गा है वो शक्ति की देवी है, सरस्वती है वो ज्ञान की देवी है, गायत्री है वो मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है, संतोषी है वो संतुष्टता प्रदान करने वाली देवी है, और जगत अम्बा वो सर्व शक्तियाँ प्रदान करने वाली दाता देवी है। तो ऐसे अनेक देवियाँ है, शिव शक्तियाँ है, उसके साथ शक्ति भी जुड़ी हुई है और इसके साथ उनके आसन भी जुड़े हुए, उसका भी आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे सरस्वती का आसन है, सवारी है, मोर पर दिखाते हैं, और जो अम्बे है, माता जगदम्बा है, उसकी सवारी शेर के ऊपर दिखाते हैं, और लक्ष्मी की सवारी कमल के ऊपर दिखाते हैं। और साथ साथ ये जो देवियाँ है, ये जो शिव शक्तियाँ है, वो अस्त्र शस्त्र से सज्जित दिखाते हैं। जैसे कि तलवार है, खड़ग है, त्रिशूल है, कुल्हाड़ा आदि आदि शस्त्र से सज्ज दिखाते हैं। इन शिव शक्तियों ने, देवियों ने कैसे असुरों को संहार किया, कौन से असुरों को मारा, जिसका वर्णन भी शास्त्रों के अंदर उनका कर्तव्य दिखाया है, और कैसे संहार किया है उसकी गाथा भी लिखी हुई है। तो एक एक देवियों के साथ एक एक असुर दिखाते हैं, हर एक की कहानी अलग है, एक एक कहानी के साथ एक एक असुर का संहार भी दिखाते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि आज घर घर में ऐसे ही असुर है। जैसे दुशासन है, दुर्योधन है, रावण है, महिषासुर है, अकासुर है, बकासुर है, सब अभी घर घर में ऐसे असुर है जो अपने जुल्मों के कारण, सितम के कारण जो अबलाए होते हैं, जैसे द्रौपदी होती है, सीताएं होती, उसको सताते रहते हैं और इसकी इज्जत लूटते रहते हैं। तो ऐसी भारत के अंदर जो ऋषि मुनि है, उन्होंने भारत देश की महिमा ऐसी की है, यही सिखाया है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अभी ना नारी का पूजन होता है, ना देवताओं का। तो ऐसा स्वर्ण काल कब था जब ये देवियाँ वास्तविक रूप से इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर गायन और पूजन हो रहा था, और ऐसी देवियाँ वास्तविक रूप से कब इस पृथ्वी ऊपर जन्म लेगी और ये सितम डालने वाले, अशांति, दुख फैलाने वाले असुरों का संहार करेगी। तो क्या हम पुण्य का उदय सृष्टि के ऊपर देख सकेंगे? क्या फिर से सुख का जो सौभाग्य है उसको अनुभव कर सकेंगे, या केवल मामा कहकर उसको पुकारते रहेंगे, उसके पास जाते रहेंगे, रोते रहेंगे? तो क्या है राज इस देवियों का, इस रात्रि का, इस असुरों का?
तो एक है सूर और एक है असुर। सूर माना देवता और असुर माना जिसको देवता नहीं कहते हैं। देवता अर्थात दिव्य प्रकृति वाले, गुणधारी, मुंगटधारी, शासनधारी। देवता हमेशा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता के अंदर रमण करते हैं। खुद भी हर बात में संपन्न रहते हैं, धन धान्य से संपन्न होते हैं, समृद्धि उनके जीवन में होती है, हेल्थ और वेल्थ होती है। ऐसे ही उनकी प्रजा भी हर बात में संपन्न रहती है। देवता कभी भी स्थूल जो हिंसा 5 विकारों की होती है और जो बड़ी हिंसा होती है, स्थूल सूक्ष्म हिंसा से वो दूर रहते हैं। इसलिए उनका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। उनके जीवन के अंदर नम्रता, धैर्यता और अहिंसक होते हैं। उसके विपरीत जो असुर होते हैं वो स्थूल हिंसा भी करते हैं और सूक्ष्म हिंसा भी करते हैं। उनके जीवन के अंदर लोभ, लालच, छल, कपट, वैर वृत्ति, झूठ बोलना, बदला लेने की भावना, दृष्टि वृत्ति के वो विषय होते हैं और ऐसा दुष्ट कृत्य करते रहते, आचरण करते रहते हैं। खुद भी त्रस्त होते हैं, दूसरों को भी त्रस्त करते हैं। इसलिए उनको असुर कहना भूल नहीं है। तो अभी हम जानेंगे कि इन देवियों को शिव शक्तियाँ क्यों कहा जाता है। तो जन्म, जीवन और मृत्यु के श्रृंखला के अंदर हर एक मनुष्य के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती है, विघ्न आते रहते हैं, परीक्षाएं आती रहती है और मनुष्य के जीवन के अंदर कमजोरी भी होती है, कमी भी होती है, कई बार शक्ति भी नहीं होती है और ऐसे मौसम की अभिश्राप भी कई बार लगता है, प्राकृतिक आपदाएं भी आती है, उसके लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और कई बार शक्ति न होने के कारण वो परास्त हो जाता है। तो जीवन में हार जीत होती रहती है, तो विजयी बनने के लिए शक्ति चाहिए। तो मनुष्य वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए माँ के पास जाता है, देविया शिव शक्तियों के पास जाता है और उनको नतमस्तक होकर के झोली फैला करके शक्तियाँ मांगते हैं। तो माँ भी दयालु है, कृपालु है, वो अपनी शक्ति की बौछार उन भक्तों के ऊपर करती है और उनको सदा के लिए शक्तिशाली बना देती है, उनका जीवन धन्य बना देती है, उनको खुशहाल कर देती है, उनकी सब मनोकामना पूर्ण कर देती है। इसीलिए इन शिव शक्तियों देवियों का शिव शक्ति के रूप में गायन है, उनको याद करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं और मामा कर उसे हर क्षण हर पल याद करते हैं। अभी हम जानेंगे कौन सी रात्रि। तो नवरात्रि में भी 9 दिन होते, 9 रात्रि होती है, तो उसका राज क्या है और सारी जो शिव शक्तियाँ है, देवियाँ है, उसका कनेक्शन रात्रि के साथ क्यों है। तो कौन सी रात्रि है। तो वह सृष्टि की यह रात्रि है जिस रात्रि के अंदर अशांति होती है, दुख होता है और पापाचार, भ्रष्टाचार होता है और विषय विकार डेरा डालकर बैठे हैं और धर्म के अंदर भी भ्रष्टाचार, पापाचार फैल जाता है। जो भी मनुष्य है वो धर्म के अंदर भी उसको हानि पहुंचाते, उसकी ग्लानि करते रहते हैं और जो भी मनुष्य के अंदर जो नियम होते हैं, जो संयम होते हैं, उसकी मर्यादा को भी वो तोड़ते हैं। यहाँ तक तो वो रहते नहीं हैं, लेकिन जो अपने स्नेही जन होते हैं, एकदम खून का रिश्ता होता है, अपनी ही माँ होती है, अपनी ही बहन होती है, जिसका शुद्ध पवित्र जो रिश्ता होता है, उसमें भी बिना हिचक और बेशर्मी से उनके ऊपर भी अत्याचार गुजारते रहते हैं। तब तो ऐसी माँ बेटी जब चित्कार के साथ और हाहाकार के साथ
पुकारती अंतरात्मा से, हे प्रभु आप इस असुरों का संहार करो, तो साक्षात शिव जी शिव शक्तियों के साथ प्रकट हो जाते हैं और शिव के द्वारा सारी ही शक्तियाँ असुरों का संहार करती है। तो इस विजय गाथा में जो शिव शक्तियाँ है, देवियाँ है, उसके रूप से ये नवरात्रि का पूजन होता है, गायन होता है, अर्चना होती है। और इस विजय गाथा को मनाने के लिए नवरात्रि धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है और सभी उमंग उत्साह से खुशहाली से रास गरबा भी करते हैं और अर्चना पूजा आराधना भी करते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी के लिए यही प्रभु का संदेश है कि आप सभी नवरात्रि के पावन अवसर में ऐसा संकल्प करें कि हम अपने जीवन के अंदर सदा के लिए रोशनी लाएंगे, रोशनी में ही जिएंगे। जीवन में जो भी दुख, अशांति, गमगीनी, हताशा, निराशा है, उसे अपने ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, समझौते के द्वारा और जो भी शिक्षा है अनुभव के द्वारा उसको दूर करेंगे और रोशनी जीवन में लाएंगे। चाहे कितना भी एन कैन प्रकार हमको मेहनत करनी पड़े, दूसरों का सहारा लेना पड़े, तो दूसरों का सहारा लेकर भी अपने जीवन के अपने दीप को आप प्रज्वलित करें और साथ साथ जो अमूल्य भेंट रूपी जीवन प्रभु ने हमको दिया है उसमें उमंग उत्साह रूपी ध्रुत डालते रहे और सभी के साथ स्नेहपूर्ण वर्ताव करे, चाहे वो नज़दीकी संबंधी हो, मित्र हो या दूर का हो, सभी के साथ संस्कार का ताल मेल मिलाते रहे और खुद का जो मकसद है वो भी हासिल करे और इसके लिए जितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े वो करे। तो आप सभी को परम पिता परमात्मा सहित ये जो माँ है, देवियाँ है, शिव शक्तियों की अमिट दृष्टि आपके ऊपर रहे, अमिट कृपा आपकी ऊपर रहे और आप सदा सुखी हो। अच्छा, ओम शांति।